बारात से 8 घंटे कबल लाहौर में नौजवान दुल्हन को गोलियां मारकर खत्म कर दिया गया। घर वाले अभी मेहंदी की रस्म करके फारिग ही हुए थे। सब आराम करने के लिए अपने अपने रूम्स में चले गए, लेकिन अचानक से गोलियों की आवाज आई और सब हैरान परेशान हो गए कि हुआ क्या, हमारे घर में गोलियों की आवाज कहां से आ गई। कोहराम मच गया। जनाब अली 23 साल की नौजवान लड़की आयशा, जिसको आज सुबह 4 बजे लाहौर में गोलियां मारकर खत्म कर दिया गया। घर वालों के वहम गुमान में था ही नहीं कि अभी चंद घंटे कबल हमारे घर में भंगड़े डाले जा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, यानी सब खुशी से झूम रहे हैं। एक खुशी का समा है और इसी घर में चंद घंटे बाद सफ़े मातम बिछ जाएगा और चीखो पुकार की आवाज़ होगी और एक दूसरे की शक्लें देखी जाएंगी कि ये मामला कैसे हो गया, ये किसने कर दिया, क्यों कर दिया। सुबह बच्ची की बारात आनी थी। जनाब यानी 23 साल की जो आयशा है, इसका रिश्ता अपने मामू के बेटे के साथ किया हुआ था और दोपहर 12 से 1 बजे के दरमियान आयशा की बारात आनी थी। ये लाहौर के इलाके मोहलनवाल में वाकया पेश आया। अब हुआ कुछ यूं, जो आयशा का बहनोई था, यानी आयशा की बहन का खावंद, वो आयशा को पसंद करता था और आयशा की शादी में रुकावट बना हुआ था। वो कहता था कि तुमने शादी नहीं करनी, मैं तुम्हारे साथ दूसरी शादी करूंगा। आप एक लम्हे के लिए सोचें, उस शख्स की सोच, नाम जिसका इकराम है, वो किस तरह अपनी ही बीवी की बहन पर नजर रखे हुआ था और उसकी कोशिश थी कि इसके साथ मैं शादी कर लूं। अब ये नहीं मालूम कि पता नहीं इनके ताल्लुकात थे भी या नहीं ताल्लुकात थे, या सिर्फ वन साइडेड ताल्लुकात चल रहे थे, यानी जो इकराम था वो अपनी साली को तंग करता रहता था, डिस्टर्ब करता था या उसको ब्लैकमेल करता था। इस हवाले से मजीद मालूमात तो सामने आई जाएगी। अब जनाब हुआ कुछ यूं कि जब रात को मेहंदी की रस्म करने के बाद फारिग हुए, तो जो अब तक की मालूमात के मुताबिक है, इकराम रात 4 बजे तक अपनी साली जिसका नाम आयशा है उसको मनाता रहा, उसको कहता रहा कि शादी से इनकार कर दो, लेकिन आयशा ने शादी से इनकार नहीं किया। क्यों करती? आयशा ने भी अपना घर बसाना था, आयशा ने भी शादी करनी थी, आयशा के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर रखा था, बारात आनी थी। फिर वो बेटी, फिर वो आयशा किस तरह शादी से इनकार करती अपने मामू के बेटे के साथ। अब जनाब इकराम ने जब देखा 4 बज गए हैं, आयशा जो कि नहीं मान रही, अब हो सकता है वो मैसेजेस के जरिए रब्ता कर रहा हो या किस तरह मना रहा हो, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। जो अब तक मालूमात सामने आई हैं, आयशा अपनी बहनों के साथ कमरे में लेटी हुई थी कि 4 बजे इस शख्स ने उसके कमरे में घुसा और कमरे में घुसने के बाद उसके सर पे गोलियां मार दी। अब घर में मेहमान और भी थे, मुख्तलिफ कमरों में मेहमान लेटे हुए थे, सबको आवाज़ आई, लेकिन सब हैरान थे ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। अब दिलचस्प चीज़ ये भी है कि आयशा की जो दोनों बहनें हैं, वो एक ही घर में उनकी शादी हुई और इकराम और उसका भाई दोनों उसी घर में रह रहे थे, यानी अगले दिन बारात थी। और जो बहनोई होते हैं, जाहिर सी बात उनकी जिम्मेदारियां होती है, जब साली की शादी होती है तो आगे बढ़ बढ़कर जो काम काज करते हैं, खाने का हो, देग हो, नाई, यानी कि सब कुछ इंतजामात बहनोई खुद देखते हैं अपनी सालियों की शादी पर, जो कि उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, बड़े होने का हक अदा करते हैं। लेकिन ये बहनोई कैसा साबित हुआ, जो अपनी ही साली पर नजर रखे हुआ था और उसकी कोशिश थी कि बजाय इसकी कहीं और शादी हो, मैं इसके साथ शादी कर लूं। अब जनाब 4 बजे तक जब आयशा शायद नहीं मानी या क्या मामला है, 4 बजे के करीब इस शख्स ने आयशा को गोलियां मारी और गोलियां मारने के बाद उस घर से फौरन से फरार हो गया। घर में कोहराम मच गया। सबको जब गोलियों की आवाज़ आई, सब ने आकर जब देखा तो आयशा का बेजान जिस्म उसके बेड पर पड़ा हुआ था। वो बेड, वो कमरा जिस कमरे में आयशा का कुछ सामान था, आयशा ने दुल्हन बनने के बाद जब मैरिज हॉल में जाना था, जहाँ भी इंतजाम किए होने थे, कुछ सामान आयशा का साथ जाना था। आयशा ने मेहंदी लगा रखी थी, ये सुबह उठते ही पार्लर जाना था, लेकिन बदकिस्मती आयशा, बजाय पार्लर जाने के आयशा का नमाज जनाजा अदा किया गया। अब जनाब इकराम जो कि मुलजिम है वो तो फरार हो चुका है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारी है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि रिश्तों को हो क्या गया। अभी चंद रोज़ कबल एक वाकया जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ कि मामू ने, 2 मामुओं ने अपनी 7 साल की भांजी के साथ जनाबिल जब्र करने के बाद उसको मार दिया, उसको खेतों में फेंक दिया। ये कैसे कैसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी ये मामू, ये भांजा, ये साली, ये बहनोई, ये तो वो रिश्ते हैं, इतने मुकद्दस रिश्ते हैं। जो बीवी की बहन है उसको अपनी बहन समझता है, उसको अपनी बेटियों की तरह समझता है, बेटियों की तरह ट्रीट करता है। लेकिन ये कैसा बहनोई साबित हुआ, ये कैसा बहनोई निकला जो अपनी ही साली का ऐसा दुश्मन बना। केवल तो उसको शादी का कहता रहा, शादी से इनकार किया तो उसको गोलियां मारकर वैसे ही ख़त्म कर दिया। जनाब घर में कोहराम मचा हुआ है और घर की तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख भी रहे हैं। उर्दू पॉइंट पर उस पूरी फैमिली का इंटरव्यू नशर हुआ और तमाम आपके लोग ही कह रहे हैं हमें पता ही नहीं चला,
ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ ہوا کب۔ عائشہ کی ماں 5 مہینے قبل عمرہ کر کے آئی اور عائشہ اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی، یعنی گھر میں آخری شادی تھی۔ اس کے بعد اس گھر میں کوئی نہیں بچنا تھا شادی کے لیے۔ عائشہ کے تمام بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں بہنوں کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی تھی، جس گھر میں سے اکرام نے اٹھ کر عائشہ کو گولیاں ماری۔ اب اکرام کے بھائی کو تو گرفتار کر لیا پولیس نے، لیکن اکرام ابھی تک فرار ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ اب انسان کس رشتے پر اعتبار کرے؟ یہ تو وہ مقدس رشتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن اب ان رشتوں پر بھی اعتماد کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے، یعنی کہ خوف آتا ہے کہ اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، اپنے رشتہ دار کسی کے حال پہ نہ چھوڑیں۔ ہاں، اپنی بیٹی کو کسی کے گھر میں رہنے کے لیے نہ بھیجیں۔ خدا نخواستہ آپ نہیں جانتے کہ اپنی بیٹی جس کے گھر میں بھیج رہے ہیں، چاہے وہ ماموں کا گھر ہے، خالو کا ہے، چاچو کا ہے، اس گھر میں رہنے والا ان کا بیٹا یا کوئی بھی شخص وہ آپ کی بیٹی کو کس نظر سے دیکھتا ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ تو جناب، اپنی بیٹیوں کی حفاظت، اپنے خاندان کے لوگوں کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے اور کسی پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، ان کی حفاظت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کوئی کسی کی حفاظت نہیں کرتا۔ اب اس طرح کے واقعات ہونا اور اس طرح کے مقدس رشتوں کو زمین میں رون دینا، پاؤں میں رون دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اب اکرام کو گرفتار کیا جائے گا اور پولیس کو چاہیے کہ اس کو عبرت کا نشان بنائے۔ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ عائشہ کی والدہ جمیلہ کی مدیت میں درج کیا گیا ہے اور یہ علاقہ لاہور کا محلن وال کا ہے۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ آپ اس واقعے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، آپ کس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسے واقعات ہونے کی کیا وجہ ہے، یا آپ کے خیال سے کیا واقعی عائشہ اور اس کا جو بہنوئی ہے آپس میں کوئی تعلقات تھا، یا پھر عائشہ نے شادی کر لی تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے جا کے گولیاں مار دی؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔